सभी को गुड इवनिंग और महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं, बधाइयाँ। उनकी तो मेरी आवाज क्लियर है? हाँ गूंज रही है? आवाज गूंज रही है? अरे यार आ रही। आप लोग सब अनम्यूट करके रखिए अपने आप को। सब अनम्यूट रखिए, नहीं तो आवाज गूंजेगी। रीता अनम्यूट करो। रंजन, थोड़ा बंद कर दिया ना। पहले पूछ ली। महेश जी, आईफोन किसका है? सब लोग अनम्यूट करो। कुछ निकाल दो। और कोशिश कीजिए कैमरे सब लोग। मेडिटेशन बहुत बहुत नमस्कार। आज ये स्पेशल जो मेडिटेशन रखा है, आप कारण जानते हैं। महाशिवरात्रि बहुत महत्व का पर्व है। आपने सवेरे से लेके अभी तक बहुत सारे लोगों ने उपवास किया होगा। उपवास नहीं भी किया होगा तो लगभग हम उपवास के करीब हैं। जिस दिन भी उपवास का मतलब ही होता है कि उसके पास रहना। किसके पास? वो जो हमें शक्ति देता है, वो जो हमें जीवन देता है, उसके पास हमें रहना है। तो हम उपवास में तो सब हैं। आज किसी ने भले उपवास जैसा ना किया हो, लेकिन मंदिर सब गए हैं। श्रद्धा सबके अंदर है। तो महाशिवरात्रि, शिवरात्रि और महाशिवरात्रि। हेलो हेलो, लिंक भेज दिया आपको, ग्रुप में जोड़ा है, देखिए ग्रुप में जुड़े हैं आप, ग्रुप में जुड़े हैं। हाँ, महाशिवरात्रि में। हाँ। एक होता है शिवरात्रि, एक होता है महाशिवरात्रि। वर्ष भर में 12 शिवरात्रि आती है। 11 शिवरात्रि में हम तैयारियां करते हैं और 12वें शिवरात्रि में हम जुड़ते हैं शिव के साथ। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि इतनी साधना हमको करनी होती है, तब हमें शिव मिलते हैं। शिव भोलेनाथ जरूर हैं, लेकिन इतने आसानी से नहीं मिलते हैं। कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा शुरू कर दिया है। हम 2 मिनट बाद सीधे साइलेंस में जाएंगे। साइलेंस क्यों, उसको मैं धीरे से बताऊंगी कि साइलेंस में आज जाना क्यों जरूरी है। हम यहाँ डिटॉक्स करने बैठे हैं। प्लीज कोई भी अनम्यूट मत। ये डिस्टरबेंस है, कोई भी अपने उसको माइक पे ध्यान दीजिए। गलती से भी
अनम्यूट मत करिए, पूरा डिस्टर्ब होता है ना। तो अभी हम बात करेंगे आज हमें डिटॉक्स कैसे करना है, डिटॉक्स करना ही क्यों है, और आज ही के दिन डिटॉक्स क्यों करना है, आज के दिन का क्या महत्व है, वो सब हम जानेंगे। लेकिन पहले हम साइलेंस में बैठेंगे। हम मेडिटेशन में हर दिन साइलेंस में बैठते हैं, वो साइलेंस में बैठना और आज का साइलेंस में बैठना एकदम अलग है। लंबा साइलेंस है। सबसे पहले हमें जुड़ना है मेडिटेशन से। अभी आपने फलाहार किया होगा, खाना खाया होगा, घर में किसी से बात कर रहे होंगे, किसी को देख रहे होंगे, कोई सेट हुआ नहीं है। तो जब तक सब सेट नहीं हो जाएंगे तब तक हमारा मेडिटेशन शुरू नहीं होगा। और आज अकेला मेडिटेशन नहीं, बहुत कुछ है। तो सबसे पहले बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। सबके पास पानी है ना, सब लोग पानी लेके जरूर बैठेंगे। 1-2 गिलास पानी सबके पास होना चाहिए। अगर संभव है तो धूप बत्ती जला लीजिए, दिया जला लीजिए, ये सब तैयारी कर लीजिए। उसके बाद हम शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग। मैं 2-3 मिनट का समय देती हूँ। अगर और ज़रूरी कुछ भी नहीं है, अगर कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो परेशान भी मत होइए। जब आप साइलेंस में होंगे, जब आप साइलेंस में होंगे तो मैं क्या हो रहा है देखिए, जो बार बार यही मैं आपको क्लीन करूंगी, इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है आँख खोलने की। सब आँख बंद करके बैठेंगे और ये सोचेंगे कि हमारी क्लीनिंग हो रही है। क्लीनिंग के बाद पहले हम बॉडी की क्लीनिंग करेंगे, फिर हम थॉट की क्लीनिंग करेंगे। और जब हमारी बॉडी और थॉट की क्लीनिंग होगी तब हम मेडिटेशन में जाएंगे। शिव का यही काम है ना। तो सब लोग रेडी हैं? मुझे अभी कुछ लोग चलते फिरते नजर आ रहे हैं अपनी जगह पे। सब आराम से बैठ जाइए और बिल्कुल ध्यान रखिए। अब आप अपने माइक पे हाथ नहीं लगाएंगे ताकि आपका माइक शुरू ना हो। रेडी? ऐसा दिखा दीजिए मुझे। सब लोग रेडी हो गए हैं? चलिए, मैं मान के चलती हूँ सब रेडी हैं। अब आप लोग बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी करिए, आंखें बंद करिए और दोनों हाथ को अपने जांघों पे रख लीजिए। जो कुर्सी पे बैठे हैं पैर जमीन पे टिका दीजिए। पैर के नीचे थोड़ा सा कुछ आसन जैसा चीज होना चाहिए। और जिसने क्रॉस लेग किया उसको उसको जरूरी नहीं है। ठीक है, शुरू करें। पूरा 10 मिनट का साइलेंस है। 10 मिनट अपने आप को आप लोग सोचेंगे, जो भी थॉट आ रहे हैं उस थॉट को बाहर कैसे करना है। उसको न दबाना है न उस पर विचार करना है। मैम एक बार सबको फिर से माइक ऑफ करने बोल दीजिए। सब लोग एक बार चेक करो किसी का माइक, क्योंकि आवाज रिपीट होगी उससे। मैं देख पा रही हूँ अभी सबके बंद है। ठीक, गुड। मंजरी तो हाँ सब है, बंद है। ठीक ठीक, चलिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ जांघों पे रखिए और कानों को एक तरह से बिल्कुल शांत होने दीजिए। केवल मेरी आवाज को सुनेंगे और हल्का सा जो म्यूजिक आएगा उसको सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पूरा 10 मिनट का साइलेंस है ये। आंखें बंद। सोचिए आपके आसपास में कुछ भी नहीं है, बस ये म्यूजिक को ध्यान से सुनिए। जो विचार आ रहे हैं उसको आने दीजिए और चले जाने दीजिए।
पूरा ध्यान अपने खुद के ऊपर लेके जाइए।
Ali Abisa. आंखें खोल लीजिए और एक बार शांति से अपने मन को देखिए। अभी कितने मन में विचार आ रहे हैं। फील कीजिए कि आपके विचारों की संख्या कम हुई है। अभी आपकी क्लीनिंग हुई है रेकी विधि से। तो मन को बिल्कुल अच्छे विचारों के साथ बैठना है और दिन भर की सारी चीज़ों को भूलना है। यहाँ पर
और अब हम बात करेंगे महाशिवरात्रि क्यों। साल भर में 12 अमावस्या आती है, ये आपको मालूम भी होगा। 12 में से 11 अमावस्या शिवरात्रि कहलाती है और 12वीं जो अमावस्या होती है वो कहलाती महाशिवरात्रि। हम सब शिवत्व के अंश हैं। जब हम 11 बार अमावस्या को उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं तब जाके हम 12वीं बार उनसे जुड़ते हैं। शिव यानी क्या? शिव और शक्ति का मिलन का दिन है आज महाशिवरात्रि। हम सब अभी सब जगह कहीं शादी चल रही है, उनकी शादी की बारात निकल रही है, पूरे ढोल ढमाके बज रहे हैं। और उनकी शादी कैसे हुई थी, शिव की शादी कैसे हुई थी, यह आपने बहुत बार सुना है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि इस शादी का मकसद क्या था, क्योंकि ये शादी सामान्य शादी नहीं थी। एक देवी की एक देवता के साथ शादी हुई थी और देवी ने मानव कल्याण के लिए शिवजी से वरदान मांगा था। तो क्या वरदान मांगा था और वो हमारे लिए कैसा फलीभूत होता है, इस पे आज हम बात करेंगे। ये रात स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये विवाह की रात है। ये सामान्य विवाह नहीं है जो हम लोगों के आसपास होता है, हमारे घरों में होता, वैसा विवाह नहीं है। और इसके लिए हम जाएंगे कहानी पे। आपको मालूम है पार्वती का पहला जो जन्म था वो सती के रूप में था। सती ने जहाँ जन्म लिया था दक्ष प्रजापति के यहाँ, दक्ष प्रजापति चाहते थे कि उनकी कन्या का विवाह यानी कि पार्वती का विवाह विष्णु जी के साथ हो। लेकिन पार्वती तो कई कड़क तपस्या से निकल के आ रही थी, साधना कर रही थी, वो तो चाहती थी कि शिव की अर्धांगिनी बने। तो उन्होंने अपने पिता की बात नहीं मानी और विवाह हुआ शिव के साथ में। तो जब शिव के साथ विवाह हुआ तो पिता नाराज। पिता अपने आप को बहुत सुपर मानते थे, दक्ष प्रजापति अपने आप को बहुत मानते थे, वो उनके आगे शिव कुछ नहीं थे। और शिव हम सब जानते हैं कंट्रोलर है, जैसे ब्रह्मा क्रिएटर है, पूरे संसार की रचना ब्रह्मा ने की है इसलिए क्रिएटर हुए। विष्णु पालनहार है और जो शिव है वो कंट्रोलर है, जो कुछ इस पृथ्वी पर चलता है उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन उसके बाद भी भोलेनाथ कहलाते हैं। भोलेनाथ इसलिए कि वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, वो जल्दी से वरदान देने लगते हैं। कई बार उनको देवताओं ने कहा कि इतने जल्दी वरदान क्यों देते हैं, पर वो खुश हो जाते तो वरदान देते। ऐसे शिव हैं। अब हमारे शरीर में शिव और शक्ति दोनों हैं। शिव भगवान शंकर, शक्ति माँ पार्वती। तो जब सती गई थी अपने घर पिता के पास में, तो क्या हुआ था, वहाँ सम्मान नहीं मिला। शिवजी ने बहुत कहा कि आप अपने मायके नहीं जाएंगी क्योंकि आपको मायके नहीं बुलाया गया है। पर सती अड़ी रही कि नहीं, मुझे तो जाना है, मेरे पिता का घर है, क्या फर्क पड़ता है। और फिर शिवजी जैसे मान गए कि चले चले जाओ तुम, लेकिन वहाँ जाके मुझे मत बुलाना, मैं नहीं आऊँगा। किसी भी तरीके से अपने माता पिता से रिक्वेस्ट मत करना कि मुझे बुलाया जाए। सती ने हाँ हाँ बोला और चले गई। और जब चले गई तो वहाँ देखा कि सारे भाई बहनों का तो बहुत सम्मान हो रहा है, इसका कोई सम्मान नहीं हो रहा। इसको किसी ने पूछा भी नहीं, इसको बहुत दुख हुआ। लेकिन फिर भी ये जाके अपने पापा से, अपने पिता से बोलने लगी कि उनको बुला लो। तो पिता ने इसका और अपमान किया, मैं क्यों बुलाऊं। सब यज्ञ में बैठे थे, इसको बहुत बुरा लगा, वो अपमान सहन नहीं हुआ, तो इसने अपना अग्नि में अपने को समर्पित कर दिया। ये सब कहानी हम सब जानते हैं, लेकिन इस कहानी से क्या निकला वो हम समझेंगे। अब जब सती ने अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया तो शिवजी को बात पता चली और शिवजी आए। शिवजी ने वो जले हुए शरीर को उठाया और जाने लगे। जब वो जाने लगे तो उसके टुकड़े टुकड़े कहीं कुछ लेके गुस्से में जब निकले तो सब पूरा संसार डर गया कि अब शिवजी का तीसरा नेत्र खुलेगा। और शिवजी का क्रोध सबको पता था। तो विष्णु आए, विष्णु ने उनकी सती के एक एक
शरीर के अंगों को कट किया। और ये सब आपको मालूम होगा कि जहाँ जहाँ जो जो अंग गिरा वहाँ वहाँ वो शक्तिपीठ बन गया। तो 51 शक्तिपीठ वही है जो उनके अंग गिरे थे। यहाँ तक की कहानी भी ठीक है, ये भी आपने बहुत सुनी होगी। लेकिन सती ने दूसरा जन्म क्यों लिया, पार्वती के रूप में जन्म क्यों लिया? सती अपने आप को डिटॉक्स करना चाहती थी। सती के रूप में वो जिद्दी थी। शिवजी के मना करने के बाद भी वो अपने पिता के घर गई। इसका मतलब जिद्द था, इसका मतलब शरीर में कुछ ऐसा था जो नहीं होना चाहिए था। आज हम इन सब चीज़ों को बहुत सामान्य लेके चलते हैं, जिद्द को, अहम को, ये सब मानते ही नहीं कुछ चीज़ों को। लेकिन वहाँ सती को आभास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी, तो नेक्स्ट जन्म में भी मुझे शिवजी ही चाहिए, तो मैं अपने आप को डिटॉक्स करूँगी। और डिटॉक्स करने के लिए उन्होंने कई कई सालों तक तपस्या की, साधना की। आपको सबको मालूम है पार्वती ने कैसे साधना की। ये कहानी हमारे जो एक हरतालिका तीजा नाम की जो व्रत आता है उससे जाके जुड़ती है। हमारे सारे धर्मों की कथाएं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़े मैसेज हैं। हम लोग उस रिचुअल्स को तो कर रहे हैं, लेकिन उस मैसेज को नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो उन्होंने अपने आप को डिटॉक्स किया और फिर उनकी शादी किसके साथ हुई? शिव जी के साथ। लेकिन जिस दिन शिवरात्रि थी उसकी शादी के पहले माँ पार्वती ने शिव जी से एक वरदान लिया। बोले मुझे कुछ चाहिए। बोले क्या? आप मानव का कल्याण करेंगे, एक दिन मानव को देंगे। तो बोले मैं तो हमेशा देता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, जो प्योर है उसको तो आप हमेशा देते हो, जो आपकी भक्ति करता है उसको तो आप हमेशा देते हो, लेकिन एक दिन ऐसा रखो कि जो अपने आप को प्योर नहीं कर पा रहा है, जो साधना नहीं कर पा रहा, जो अपने आप को डिटॉक्स नहीं कर पा रहा, उसको भी आप वरदान दीजिए, उसका भी आप कल्याण कीजिए। पता है वो दिन कौन सा है? वो दिन है महाशिवरात्रि का दिन। इसलिए कहा जाता है कि आज के दिन अपने आप को डिटॉक्स करना है। आज के दिन आप जो बोलेंगे, गलतियां भी करेंगे तो भी शिव जी आपको माफ़ करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर शिव है। अब हम आते हैं थोड़े अपने चक्र पे। यहाँ अधिकतर लोग मेडिटेशन ग्रुप से जुड़े हुए बैठे हैं और इतना चक्र के बारे में मेरे ख्याल से सभी जानते हैं। तो चक्र हमारे शरीर में पूरे रीढ़ की हड्डी में है, ये आप सब जानते हैं, है ना? तो रीढ़ की हड्डी में जो नीचे से गर्दन से लेकर नीचे तक जो है वो रीढ़ की हड्डी है और ये ऊपर का भाग है। हम सोचते कहाँ से हैं? हम यहाँ से सोचते हैं। हमारा कॉन्शियसनेस पूरा यहाँ पर है, हमारी चेतना पूरी यहाँ पर है। तो ये है शिव, ये इतना पूरा शिव है। और पूरा पीछे के जो रीढ़ की हड्डी है वो है शक्ति, यानी कि माँ पार्वती। कुंडलिनी के रूप में आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, ऐसे ऐसे जैसे दो नाग लिपट जाते हैं, ऐसे पीछे हमारे रीढ़ की हड्डी में होता है। तो पूरी पहले शिव चेतना और शक्ति सब कॉन्शियस, तो कॉन्शियस और सब कॉन्शियस का मिलन है। तो इतना बड़ा वरदान हमें पार्वती माँ के कारण मिला है। जब हम शिव की भक्ति करते हैं तो हमें शक्ति की भक्ति करना ही चाहिए। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। तो इसलिए माँ, हम केवल शिव की आराधना करने के पहले, ये जरूर भक्ति पक्ष है लेकिन इसका साइंस भी है। तो हमें हमेशा माँ पार्वती को भी याद करना चाहिए कि उनके कारण ही हमें ये दिन मिला। तो जब हम शक्ति की आराधना करते हैं तो हमारा हाईएस्ट कॉन्शियस जागृत होता है। हम कहते हैं ना सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार चक्र जो है या क्राउन चक्र जिसको बोलते हैं वो है शिव, और पीछे के पूरे चक्र, ये दो चक्र शिव और उसके पीछे के पूरे चक्र है पार्वती। तो क्या को नीचे के चक्र बैलेंस नहीं रहेंगे तो ऊपर के चक्र से काम चल जाएगा? बताइए, है ना? इशारे से बता सकते हैं, नहीं चलेगा। तो फिर क्या हम जो पूजा करते हैं शिव की, वो चलती है? नहीं चलती। तो इसलिए मैं थोड़ा से वास्तु के पॉइंट आपको बताती हूँ कि हमारे घर में यदि हम शिव की फोटो रखते हैं तो उसके बजाय हमें उनके परिवार की फोटो रखना चाहिए, और वो भी नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए। तो वो हमारी पूजा या हमारी तपस्या पूरी होती है। तो अब सवाल उठता है कि पार्वती को क्या पड़ी थी कि मानव कल्याण के लिए वो दिल मांगे? पार्वती ने तो खूब तपस्या की थी, तो करते लोग भी तपस्या,
पर क्या हम जैसे साधारण लोग उनके जैसी तपस्या कर सकते थे? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उनको मालूम था कि कोई एक दिन तो मिलना चाहिए कि बिना तपस्या के भी लोगों को कुछ फायदा मिले, इसलिए कहा जाता है कि शिवरात्रि को मनाना चाहिए। अब यहाँ एक प्रश्न उठेगा कि दूसरे कास्ट में नहीं होता, वो उनको कहाँ से मिलता है? तो सबके अपने अपने धर्म में कुछ न कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं। तो उपवास करने की बात की गई है। उपवास क्यों करते हैं? हम उपवास क्यों करते हैं? एक दिन अपने शरीर को, अपने पाचन तंत्र को रेस्ट देने के लिए करते हैं। हालांकि आज बात अलग है, हम लोग बहुत खा पी के उपवास कर रहे हैं और हमारे तर्क होते कि हम रह नहीं सकते। पर जब आप एक दिन अपने बॉडी को पूरे खाने से छुट्टी देंगे तो आपका पूरा शरीर अंदर से डिटॉक्स होता है। यहाँ तक भी कहा गया कि पानी भी मत पीजिए, पर अब हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए हम पानी पी लेते हैं। हम फल भी खा लेते हैं, वहाँ तक भी ठीक है, लेकिन फिर जब हम वो फलाहार के रूप में जो भी कुछ कार्बोहाइड्रेट, शुगर ले रहे हैं, वो हमें डिटॉक्स नहीं होने देता। तो हमारा जो उपवास है, अब आप अपना अपना विचार कीजिए कि हमने जो उपवास किया, क्या उस उपवास ने हमें डिटॉक्स किया? तो हमें डिटॉक्स की बहुत ज़रूरत है। हमारे उपवास ने हमें डिटॉक्स नहीं किया। आजकल एक और चीज़ बहुत चल रही, इंटरमिटेंट फास्टिंग। 15 घंटे, 16 घंटे, है ना? अब वो डेली करना जरूरी है क्या? नहीं। आप सप्ताह में एक बार भी यदि 17-18 घंटे या 16 घंटे अपने शरीर को रेस्ट दें, रेस्ट माने पूरा रेस्ट, फिर कुछ भी नहीं खाएं, तो बॉडी को अंदर से काम करने की ताकत मिलेगी। इसको हम डिटॉक्स होना कहते हैं। अब डिटॉक्स होना क्यों जरूरी है, थोड़ा सा साइंस यहाँ शुरू होता है और आप लोगों को शायद मालूम भी होगा। हम आजकल जो खा रहे हैं, क्या प्योर खा रहे हैं? हम कुछ भी कॉम्बिनेशन में कुछ खा रहे हैं। हम सब्जियों में आजकल मलाई डाल के खा रहे हैं, दूध डाल के खा रहे हैं। क्या रिएक्शन होता है उसके ऊपर हम विचार ही नहीं कर रहे हैं। हम होटल का खाना खा रहे हैं, हम जंक फूड खा रहे हैं। हमारे शरीर में नए नए केमिकल्स बनते हैं, इसीलिए नई नई बीमारियां भी आ रही हैं। उसको कैसे डिटॉक्स करेंगे? उसको डिटॉक्स करने के लिए ज़रूरी है कि हम खाली रहें। हम अपने शरीर को सप्ताह में एक दिन नहीं कर सकते तो 15 दिन में एक बार करिए, और वो भी नहीं कर सकते तो महीने में एक बार। लेकिन जो तीसरे चौथे दिन ये डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया कर रहे हैं, उसका शरीर स्वस्थ रहता है। एक चीज़ ये हुई डिटॉक्स करने की, ये हुआ फिजिकली डिटॉक्स करना। एक होता है मेंटली डिटॉक्स करना। मेंटल डिटॉक्स और कठिन है, उपास रहना तो फिर भी समझ में आता है। अब मेंटली डिटॉक्स करना मतलब अपने विचारों को रोकना। फिर रोकना भी नहीं है यहाँ पर, विचारों से बचना भी नहीं है यहाँ पर। फिर क्या करें? विचारों को आने देना है और चले जाने देना चाहिए। ठीक कैसे? जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आती है और ट्रेन चले जाती है, एक ट्रेन आती है, एक ट्रेन चले जाती है। ठीक ऐसे ही हमको अपने विचारों को सोचना कि मेरा माइंड जो है वो प्लेटफॉर्म है, एक ट्रेन आ रही है, एक विचार आ रहा है, एक विचार जा रहा है। हमको विचारों को ठहरना नहीं है। मान लीजिए एक विचार आया, कल मेरा इंटरव्यू है, ये विचार आया। अब हम सोचने लगे मेरा इंटरव्यू कैसा बनेगा, मेरी प्रिपरेशन कैसी है, मैंने किया नहीं, मेरा दोस्त भी इंटरव्यू देने जा रहा है, उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। यानी कि आप विचार पे ठहर गए। लेकिन एक विचार आया था, इंटरव्यू है, गया। फिर दूसरा विचार, क्योंकि विचार तो लाइन लगी हुई है, 60-70 हज़ार विचार डेली आते हैं, तो विचार तो रुकने वाले नहीं है, विचार तो आएंगे। अब दूसरा विचार आ रहा है। अब दूसरा विचार क्या आ रहा है? नई फिल्म लगी है नेटफ्लिक्स पे, कल हम नेटफ्लिक्स की वो फिल्म देखेंगे। अब फिर दिमाग दौड़ना शुरू किया कि नेटफ्लिक्स की फिल्म में कौन कलाकार है, इसका प्रोडक्शन हाउस कौन सा है, ये कौन से टाइम पे आएगी, उस टाइम पे मेरे को समय है कि नहीं, हम लोग पहले दिन पहला शो दे। फिर आप रुक गए। उसमें रुकना नहीं है, उसको भी निकल जाने देना है। और रुक रहे हैं तो तुरंत यदि ध्यान में आता है तो आपको कहना चाहिए मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तुम चले जाओ। अपने विचार से कहना मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तुम चले जाओ। विचार जाएगा। तो ऐसे आपके पास जब आप 10 मिनट, अभी आप साइलेंस में बैठे थे, मुझे हाथ के इशारे से बताएंगे विचार आए थे, हाँ या ना? सबको? कि कोई ऐसा था जिसको विचार बिल्कुल नहीं आए?
खूब खूब आए, भर भर के आए। तो 10 मिनट से कुछ नहीं होता। हम डेली 10 मिनट बैठना शुरू करेंगे, तब जाके महीने भर के बाद हमारे थॉट्स कम होंगे। ये स्लो प्रोसीजर है, लेकिन एक बार बन जाती है तो बहुत अच्छे से बन जाती है। तो विचारों पे पकड़ न बनाना है, न विचारों को जकड़ना है, न विचारों को दबाना है। हो सकता है उस समय कोई विचार ऐसा आए जिस पे आपको बहुत गुस्सा है। किसी को आया क्या ऐसा विचार अभी इस समय जिसमें गुस्सा आ रहा था? किसी को नहीं आया। क्यों नहीं आया सोचा आपने? आपकी क्लीनिंग हो गई है। अब जितने लोगों ने कैमरा नहीं खोला, मुझे नहीं मालूम उनकी हुई कि नहीं हुई, लेकिन जिनके कैमरे खुले उनकी क्लीनिंग भी हुई, उनकी हीलिंग भी हुई, उनकी बैलेंसिंग भी हुई, क्योंकि कैमरा खुला होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहला कारण था क्लीनिंग हुई। दूसरा कारण था कि हम एक माहौल में, एक ग्रुप में बैठे हैं जहां हमें पता है कि हम कुछ रिचुअल्स करने के लिए, जहां हम कुछ स्पिरिचुअल करने के लिए बैठे हैं। तो पहले ही हमारा थोड़ा माइंड सेट हो गया, और मैंने आपको 5-7 मिनट दिया था कि हिले डुले मत, शांति से बैठे। और उस समय आपने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखी। रीढ़ की हड्डी सीधी रखने का मतलब है जो कुंडलिनी है, जो एनर्जी नीचे से बनती है, रूट चक्र में एनर्जी बन रही, वो एनर्जी आराम से ऐसे ऊपर चलेगी। लेकिन आप ऐसे बैठ गए तो, ऐसे बैठ गए तो, ऐसे बैठ गए तो उसको समय लगेगा और प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए कभी भी कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठिए, एनर्जी का फ्लो अच्छा होता है। ऊपर से नीचे की ओर भी होता है और नीचे से ऊपर की ओर होता है। फिर हमने कहा था आप हाथ को ऐसा करके जांघों पे रखिए, ये कहलाती है रिसीविंग पोजीशन। हमेशा हम मांग रहे हैं, हम मांगते ही हैं, हम परम पिता से हमेशा मांगते हैं। तो हमने मांगा, पर हमने क्या मांगा? मांगा नहीं, हमने केवल रिसीव किया जो हमारे पास आ रहा था। इसीलिए क्लीनिंग आप लोगों की हुई, और इसीलिए वो विचार नहीं आया जो आपको दुख दे। अच्छा, क्रोध छोड़ दो, किसी को बहुत रुलाने वाला विचार आया क्या? कोई है ऐसा जिसको कोई रुलाने वाला विचार आया होगा? बहुत सैड नहीं आया। उसका कारण यही है कि हम एक अच्छे मूड में बैठ गए, तो हमने, लेकिन विचार बहुत आए होंगे। विचार, अब क्या होता है, क्या विचार हमारे एक बार में रुक जाते हैं? हमारे विचार एक बार में नहीं रुकते, हमारे विचार महीने में भी नहीं रुकते, हमारे विचार सालों में भी नहीं रुकते। फिर क्या मतलब मेडिटेशन का? दूसरा प्रश्न उठता है, फिर मेडिटेशन क्यों? विचारों की क्वालिटी बदल जाती है, विचारों का सरकाना बढ़ जाता है, हम एक विचार पे रुकते नहीं हैं। ये मेडिटेशन का फायदा है। तो इससे हमारा जो ओवर थिंकिंग है वो कम हो जाता है, हमारे पास से नेगेटिविटी निकल के पॉजिटिविटी आती है। दिमाग है तो विचार आएंगे, जीवन है तो विचार आएंगे, समस्या आएंगी। तो अब हमें मेडिटेशन से क्या करना है? विचारों को कम करना है। पहले कम करेंगे, फिर विचारों को हम पॉजिटिव करेंगे। करना ही नहीं पड़ता, अपने आप हो जाते हैं। ऐसा नहीं है मैं 3-4 साल से मेडिटेशन करी तो मेरे पास विचार नहीं, बहुत विचार आते हैं, अभी भी आते हैं, लेकिन उस विचारों की क्वालिटी इतनी अच्छी होती कि वो आइडियाज बन जाते हैं। चाहेंगे ना आप लोग भी कि आपके विचार आए वो आइडियाज बन जाए, है ना? तो उसी के लिए मेडिटेशन होता है। तो आज का दिन सबसे अच्छा डिटॉक्स करने के लिए है, क्योंकि शिव का आशीर्वाद आज के दिन सबको मिलता है। तो हमने कोशिश की कि हमने अपने विचारों को बाहर निकाला। अभी हम और करेंगे, अभी हम डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया अपने साथ और करेंगे। यहाँ तक सब ठीक है? ओके है ना? तो अभी हम मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। हमने छोटा सा प्यूरिफिकेशन किया। चलिए, फिर से हम मेडिटेशन, अगर पानी पीना है तो आप लोग पानी पी लीजिए, पानी पीते रहिए। पानी शरीर में जैसा जाएगा वैसे ही सारी चीजें आपके अंदर जाती जाएंगी। सब लोग थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पी लीजिए। फिर से मन को शांत कीजिए बिल्कुल।
अब इस म्यूजिक को ध्यान से सुनना है और फिर से रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। अपना सारा ध्यान जहां बैठे हैं उस जमीन पे ले जाइए। मदर अर्थ को प्रणाम करते हैं, मातृभूमि को प्रणाम करते हैं। मन ही मन प्रणाम कीजिए। अपने गुरुओं को प्रणाम कीजिए। अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए। अपने पितरों को प्रणाम कीजिए। अपने एंजल को प्रणाम कीजिए। मांगिए उनसे आशीर्वाद कि हम एक गहन ध्यान में जा रहे हैं। मैं कॉन्शियसली डीप मेडिटेशन में जा रहा हूं। देखिए, धरती माँ से एनर्जी उठकर आपके पैरों से ऊपर आ रही है और आपके सबसे पहले चक्र मूलाधार चक्र यानी कि रूट चक्र में जा रही है। मूलाधार चक्र, जैसे कि आपको मालूम है, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला भाग होता है, तो ध्यान वहां लेके जाइए। देखते रहिए, मदर अर्थ की एनर्जी वहां पहुंच रही है। धीरे धीरे वो चक्र आपका जागृत हो रहा है। फील कीजिए, बहुत धीरे धीरे वो चक्र घूम रहा है। ये जो चक्र है वो लाल कलर का है। लाल कलर की एनर्जी घूम रही है। जैसे जैसे वो चक्र घूम रहा है, आपके शरीर में एनर्जी का फ्लो शुरू हो चुका है। डिवाइन एनर्जी आपके शरीर में फ्लो कर रही है। फील करिए वाइब्रेशंस को। पूरा ध्यान अपने रूट चक्र पे ही रखिए। शक्ति की कुंडलिनी जागृत हो रही है। ये कुंडलिनी शक्ति से एनर्जी ऊपर की ओर फ्लो हो रही है। फील कीजिए। चक्र घूम रहा है। एनर्जी चारों दिशाओं में फैल रही है आपके शरीर के अंदर। धीरे धीरे ये एनर्जी ऊपर की ओर उठ रही है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे छोड़िए। जितनी निगेटिविटी थी सारी बाहर जा रही है। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे और शिव के ब्लेसिंग्स को फील करेंगे। शिव शक्ति का आशीर्वाद आपके साथ पूरे शरीर में जा रहा है। बहुत धीरे धीरे सांस को छोड़ दीजिए। शरीर में जहां कहीं भी कुछ निगेटिविटी थी वो बाहर जा रही है। एक बार और लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे छोड़िए।
अब अपना ध्यान दूसरे चक्र पे लेके जाएंगे। दूसरा चक्र स्वादिष्ठान चक्र कहलाता है, इंग्लिश में सैक्रल चक्र कहते हैं। ये चक्र रूट चक्र के थोड़ा ऊपर और नाभि से 3 उंगल नीचे है। फील कीजिए रीढ़ की हड्डी में, नाभि से नीचे 3 उंगल, ये चक्र है आपका, ये जल चक्र है। फील कीजिए पूरे शरीर में पानी को। ये पानी इमोशन है, आपके सारे इमोशन यहीं से आते हैं। इस चक्र का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। मदर अर्थ से उठती हुई एनर्जी रूट चक्र में पहुंची। अब रूट चक्र से ये स्वादिष्ठान चक्र में प्रवेश कर रही है। जैसे ही एनर्जी स्वादिष्ठान चक्र के पास पहुंची, चक्र घूमने लगा है। एनर्जी लगातार स्वादिष्ठान चक्र में पहुंच रही है। ये एनर्जी पूरे शरीर में फ्लो हो रही है। फील कीजिए एक पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में फ्लो कर रही है। शिव की ब्लेसिंग्स को फील कीजिए। शक्ति को ऊपर उठते हुए देखिए। कॉन्शियसली अपने आप को बैलेंस होते हुए फील कीजिए। ऑरेंज रंग की शक्ति आपके पूरे शरीर में दौड़ रही है। पूरा शरीर ऑरेंज कलर के लिक्विड से भर रहा है। आपकी बॉडी चार्ज हो रही है। धन्यवाद दीजिए यूनिवर्स को, जिसकी एनर्जी आपके सैक्रल चक्र को बैलेंस कर रही है। फील कीजिए पूरा शरीर ऑरेंज हो चुका है। आप पूरी तरह से इमोशनली बैलेंस हो रहे हैं। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। शिव की ब्लेसिंग्स को फील कीजिए। धीरे धीरे सांस को छोड़िए।
एक और लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे छोड़िए। एक और बार लंबी गहरी सांस। फील कीजिए पूरा शरीर क्लीन हो चुका है। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए। थैंक यू कीजिए मदर अर्थ को, जो आपको एनर्जी दे रही है। उस डिवाइन एनर्जी का धन्यवाद जो आपके सैक्रल चक्र तक पहुंची और जिसने आपके सैक्रल चक्र को बैलेंस किया। अब अपना सारा ध्यान सोलर प्लेक्सस चक्र पे लेके जाइए, मणिपुर चक्र पे। मणिपुर चक्र जो कि नाभि के पास, नाभि से 3 उंगल ऊपर पसलियों के पास होता है। जो पहली बार मेडिटेशन कर रहे हैं वो ध्यान से इस चीज को समझ लें। पसलियों के पास ध्यान ले जाइए। ये आपका मणिपुर चक्र है। नीचे से ऊपर उठती हुई एनर्जी आपके इस चक्र के पास पहुंच रही है। फील कीजिए, वाइब्रेशन को फील कीजिए। मदर अर्थ से आती हुई एनर्जी यहाँ पहुंच चुकी है। इस चक्र का रंग येलो, पीला है। जैसे ही एनर्जी यहाँ पहुंचती है, आपका ये चक्र एक्टिवेट हो गया है, घूमने लगा है। एनर्जी बहने लगी है। जैसे जैसे चक्र गोल गोल घूम रहा है, चारों तरफ एनर्जी फैल रही है। ये चक्र आपके पाचन तंत्र को कंट्रोल करता है। ये चक्र आपका दूसरा मस्तिष्क भी है। अनेक बार आप गट फीलिंग को महसूस करते हैं। देखते रहिए इस डिवाइन एनर्जी को जो सोलार प्लेक्सस चक्र को हील कर रही है। महसूस कीजिए चक्र की गति को जो कुछ तेज हो चुकी है। पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पे रखिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। शिव जी के ब्लेसिंग्स को अंदर जाने दीजिए और धीरे से सांस छोड़िए और सांस के छूटने के साथ अपने अहम को बाहर जाने दीजिए। कल्पना कीजिए आपका ईगो बाहर निकल रहा है। महसूस कीजिए मेरा मैं बाहर जा रहा है।
पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पे रखिए। चक्र के घूमने के साथ साथ ये येलो कलर की एनर्जी पूरे शरीर में फ्लो हो रही है। ये अग्नि का चक्र है, अग्नि इसका तत्व है। अग्नि का बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। ज्यादा अग्नि क्रोध देती है, कम अग्नि आपको आलसी बना देगी। विजुअलाइज कीजिए मदर अर्थ से आती हुई डिवाइन एनर्जी आपके मणिपुर चक्र को हील कर रही है। फील करते रहिए, इस येलो कलर की एनर्जी को फील कीजिए। पूरे शरीर में एनर्जी फैल रही है। इस एनर्जी को फील कीजिए, इस शक्ति को फील कीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। अपने ईगो को बाहर निकलने दीजिए। एक लंबी गहरी सांस के साथ सोचिए, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, और सारा ईगो बाहर जाने दीजिए। छोड़िए धीरे धीरे सांस को। हल्का महसूस कीजिए। जैसे ही ईगो पिघलेगा आपको हल्का महसूस होगा। अब अपना ध्यान चौथे चक्र पर लेके जाइए। ये अनाहत चक्र कहलाता है, हार्ट चक्र भी कहते हैं। जहां आपका हार्ट होता है, छाती होती है, पीठ में उस जगह पे, रीढ़ की हड्डी में उस जगह पे चक्र होता है। पूरा ध्यान उस एरिया पे लेके जाइए। निस्वार्थ प्यार का केंद्र है ये। जैसे ही भेदभाव शुरू करते हैं, ये चक्र इम्बैलेंस होना शुरू होता है। जैसे ही हमारे अंदर ईर्ष्या आती है, ये चक्र इम्बैलेंस होता है। ध्यान देते रहिए अपने चक्र पे। हार्ट में फीलिंग को ले आइए। इस चक्र का रंग ग्रीन, हरा है। ये वायु तत्व की जगह है।
अपना सारा ध्यान हृदय पे लेके जाइए। अब शिव जी के आशीर्वाद को फील कीजिए। ये आपकी इमोशन की जगह है। जो दुख का कारण है, सुख की भावना है। जो तुलना देता है, जो ईर्ष्या देता है, जो घृणा देता है, जो नफरत देता है, ये वही हृदय है जहाँ से प्यार भी निकलता है, सहानुभूति भी निकलती है, करुणा भी होती है। आज हम शिव जी के आशीर्वाद से अपने पॉजिटिव इमोशन को बढ़ाते हैं। फील कीजिए हमारे अंदर प्रेम बढ़ रहा है। हम संसार के हर जीव से प्यार कर पा रहे हैं, निस्वार्थ प्यार। किससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसको छोड़कर बस प्यार। अपने इस जगह पर ग्रीन कलर की एनर्जी को बढ़ते हुए फील कीजिए। लगातार ग्रीन कलर की एनर्जी बढ़ रही है और जैसे जैसे चक्र घूम रहा है वैसे एनर्जी चारों ओर फ्लो हो रही है। प्रेम की भावना को फील कीजिए। हर प्राणी से, हर पेड़ पौधे से, मानव से समानता से प्रेम हो रहा है। भरने दीजिए अपने हार्ट को इस एनर्जी से। महसूस कीजिए आपके हार्ट में पूरी तरह से प्रेम भर चुका है। जहाँ से घृणा नफरत बाहर जा चुकी है। प्योर ब्लड बह रहा है। आपका शुद्धिकरण हो रहा है। मदर अर्थ को धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे पास इस एनर्जी को हार्ट चक्र तक लेकर आई है और हमारा हार्ट प्योर हो रहा है, प्योरिटी की ओर बढ़ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। महसूस कीजिए ग्रीन कलर की एनर्जी को, ये एयर के जैसे बह रही है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। इस सांस के साथ शिव जी की ब्लेसिंग्स को अंदर लीजिए। महसूस कीजिए ब्लेसिंग्स आपके हार्ट चक्र में पहुंच चुकी है। लंबी गहरी धीरे धीरे सांस छोड़िए और फील कीजिए जितनी भी ईर्ष्या अंदर थी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जाती हुई सांस के साथ बाहर जा रही है। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए। देखिए घृणा और नफरत बाहर जा रही है। छोड़िए सांस को धीरे 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 धीरे। एक बार और लंबी गहरी सांस, करुणा, सहानुभूति, प्यार की सांस लीजिए। तुलना, नफरत, ईर्ष्या को छोड़ दीजिए।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे हार्ट को प्योर बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मदर अर्थ, मेरे हार्ट तक एनर्जी पहुंचाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपना सारा ध्यान अपने थ्रोट चक्र पे लेके जाइए, विशुद्धि चक्र पे। विशुद्धि चक्र यानी कि गला, गले के पास होता है चक्र। कितने बार ऐसा होता है आप अपनी बात बोल नहीं पाते हैं, और यदि बहुत लंबे समय तक आपने अपनी बात को दबाया है तो गले से संबंधित समस्या आनी ही है। थायराइड, टॉन्सिल, ये सब बीमारियां अपने विचारों को दबाने से होती है। फील कीजिए मदर अर्थ की एनर्जी यहाँ तक पहुँच रही है, डिवाइन एनर्जी यहाँ तक पहुँच चुकी है। इस चक्र का रंग आसमानी नीला है, स्काई ब्लू कलर है। जैसे ही मदर अर्थ की एनर्जी यहाँ पहुँची, ये चक्र एक्टिव हो गया और घूमने लगा है। एनर्जी में फ्लो आ चुका है, जो भी ब्लॉकेज था वो दूर हो रहा है। महसूस करिए इस एनर्जी को। पूरा ध्यान अपना विशुद्धि चक्र पे रखिए, गले के पास रखिए। एनर्जी फ्लो हो रही है। यहाँ भी वायु तत्व ही है। फील करिए, ये एनर्जी आपके थ्रोट चक्र को पावरफुल बना रही है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रही है। आपके संप्रेषण कौशल को मजबूत कर रही है। फील करिए एनर्जी को। पूरा थ्रोट चक्र इस डिवाइन एनर्जी से भरने लगा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे गले की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पे लेके जाइए, जिसे आजना चक्र भी कहते हैं, थर्ड आई भी कहते हैं, शिव जी का त्रिनेत्र भी कहते हैं। दोनों भुवों के बीच में ध्यान लेके जाइए। बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। और आज शिव जी से आशीर्वाद लीजिए कि उनका ये पावर आपके पास भी आए। शिव जी के आशीर्वाद को फील कीजिए। अपने आज्ञा चक्र को एक्टिव होते हुए देखिए। इसका कलर इंडिगो ब्लू है, गाढ़ा नीला रंग। दोनों भुवों के बीच में पूरा फोकस बनाइए। हो सकता है आपको यहाँ कुछ टिंगलिंग सा महसूस हो।
जितना फोकस करेंगे आपको टिंगलिंग महसूस होगी। देखिए मदर अर्थ की एनर्जी धीरे धीरे बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँच गई है। इस डिवाइन एनर्जी ने इस चक्र को एक्टिवेट करना शुरू किया है। यहाँ से हमारा कॉन्शियस माइंड शुरू हो चुका है। शिवजी की शक्ति शुरू हो चुकी है। फील कीजिए, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ रहा है। आपके पास आइडियाज आ रहे हैं। पूरा ध्यान अपना दोनों आईब्रो के बीच के पास में रखिए और नीले कलर की एनर्जी को घूमते हुए देखिए। ये स्पेस एलिमेंट है, आकाश तत्व है। हर किसी को अपना आकाश चाहिए होता है। हर किसी को आज़ादी चाहिए होती है। ये वही जगह है, ये वही चक्र है। फील करते रहिए, इंडिगो ब्लू कलर पूरे शरीर में फैल रहा है। जैसे जैसे चक्र एक्टिव होगा आपको एनर्जी फील होगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा। जैसे जैसे चक्र एक्टिवेट होगा आप डिसीजन सही ले सकते हैं। फील कीजिए यहाँ एनर्जी को। मदर अर्थ की एनर्जी से ये चक्र भरते जा रहा है और पावरफुल और एक्टिव, बैलेंस हो रहा है। महसूस कीजिए इस जगह को, पूरी एनर्जी भरते जा रही है। अब एक लंबी गहरी सांस लीजिए। शिव जी के आशीर्वाद को भरपूर महसूस कीजिए। पूरे शरीर में महसूस कीजिए। शिव शक्ति से आपका शरीर बैलेंस हो रहा है। आप एनर्जेटिक हो रहे हैं। आपका इंट्यूशन पावर बढ़ रहा है। महसूस करते रहिए आपकी एनर्जी बढ़ रही है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। शिव के छठी इंद्री से अपने छठी इंद्री तक किरणों को आते हुए देखिए। कनेक्ट कीजिए शिव जी से। शिव जी बिल्कुल आपके पास हैं, आपके अंदर हैं। महसूस कीजिए शिवत्व को। महसूस कीजिए उस एनर्जी को जो आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करेगा। महसूस कीजिए शिव जी की शक्ति को। पूरे शरीर में तेजी से इस शक्ति को महसूस कीजिए। कंधों से लेकर हाथ तक जाती हुई एनर्जी को फील कीजिए। दौड़ रही है एनर्जी। अपनी उंगलियों को फील कीजिए, वाइब्रेशन को फील कीजिए। पूरे पीठ में इस एनर्जी को फील कीजिए।
देखिए कमर से पैरों की तरफ एनर्जी दौड़ रही है, घुटनों से होती हुई पिंडलियों में जा रही है, पिंडलियों से होते हुए पैर में, और पैर से नाखून तक पहुंच चुकी है। आप इस डिवाइन एनर्जी से सराबोर हैं। पूरी तरह से एनर्जी आपके शरीर में इस समय विद्यमान है। फील कीजिए इस एनर्जी को, महसूस कीजिए, वाइब्रेशन को महसूस कीजिए, अपने आज्ञा चक्र में टिंगलिंग को महसूस कीजिए। हल्का सा टिक टिक हो रहा होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शिव शक्ति का, जिसने मुझे एनर्जी से भरपूर कर दिया है। मैं इस एनर्जी से परिपूर्ण हो चुका हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मदर अर्थ का, जिसने एनर्जी को इस लेवल तक पहुंचाया। अपने पूरे शरीर में फील कीजिए इस एनर्जी को। आपका शरीर कंपन कर रहा है, आपके शरीर में वाइब्रेशन आ रही है। महसूस कीजिए, इस वाइब्रेशन को महसूस करते रहिए। महसूस करिए इस एनर्जी को। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, शरीर को रिलैक्स होने दीजिए और अपना ध्यान सिर से ऊपर 3 उंगल ऊपर लेके जाइए, जहां आपका सहस्त्रार चक्र है, जो शिव जी की वास्तविक जगह है। अपने शिवत्व को फील कीजिए। इसे सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं, क्राउन चक्र भी कहते हैं। एनर्जी को फील कीजिए। पर्पल कलर की एनर्जी यहाँ पर है, जो हमें सीधे शिव के साथ अलाइन करेगी। और आज हमारी प्रार्थना है, हम शिव में तल्लीन हो जाएं, लीन हो जाए इस शिव की आराधना में। महसूस कीजिए यहाँ एनर्जी को, महसूस कीजिए अपने अंदर के शिव के साथ जुड़ रहे हैं आप। महसूस कीजिए आप ही शिव हैं। महसूस करते रहिए इस एनर्जी को। ये डिवाइन एनर्जी आपको डिवाइन बना रही है। आपके सारे ब्लॉकेज दूर हो चुके हैं। आपके पूरे शरीर में एनर्जी फ्री फॉर्म में फ्लो हो रही है। एक बार ध्यान से अपने शरीर को देखिए, एनर्जी को ऊपर नीचे आजू बाजू जाते हुए फील कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माता पार्वती, हमें ये दिन दिलवाने के लिए। थैंक यू शिव जी, पार्वती की बात मानने के लिए। थैंक यू शिव जी, जगत के कल्याण के लिए दिन देने के लिए। थैंक यू, इम्प्योर होने के बावजूद
हमारा कल्याण करने के लिए। थैंक यू हमें हमारी गलतियों से मुक्त करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। दोनों हाथों को रब कीजिए। गरम होने दीजिए। अब प्यार से आंखों पे रखिए इस फीलिंग के साथ कि आप प्योर हो चुके हैं। शिव शक्ति आपके साथ है। आपके अंदर की सारी गंदगी बाहर जा चुकी है। एक बहुत अच्छी फीलिंग के साथ, चेहरे पे एक अच्छी मुस्कान के साथ धीरे धीरे हाथों को उठाइए और आंखें खोलिए। पानी पी लीजिए। कोई अपना एक्सपीरियंस सुनाएगा? किसी को सुनाना है एक्सपीरियंस? कौन सुनाएगा? कैसा लगा? अभी उठ के जाना नहीं हेलो। है, अभी हमको 12 बजे तक जुड़ना है। हाँ विशाल बोलिए। बाकी सब लोग म्यूट पे रहेंगे, अनम्यूट करेंगे विशाल केवल। बोलिए। तो बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा। मतलब अभी जो मेडिटेशन कर रहे थे तो मैंने वो सारे एक्चुअली जो चक्रास जो है जो फील किया हुआ है, जो सारे कलर्स को फील किया हुआ है। और जैसे जैसे जो है हम ऊपर आ रहे थे, नीचे से लेकर ऊपर हर चक्र के, तो उसकी अनुभूति करी। मतलब मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैंने मतलब ये है कि साक्षात शिव जी को जो है वो महसूस किया है। अ, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और कोई जो नए जुड़े हैं उनमें कोई कुछ बोलना चाहेगा? अनम्यूट करके बोलिए जो भी बोलना चाह रहे हैं। प्रवीण देशमुख, ये मतलब आप हमारे ग्रुप में नए हैं, कहाँ से थोड़ा बताएंगे? अनम्यूट कर लीजिए। मैं एक्चुअली महाराष्ट्र से हूँ, जी। संभाजी नगर से, अच्छा। औरंगाबाद। ओके तो हाँ जी। आप। ये मेरा हाँ। फर्स्ट एक्सपीरियंस है जी। मेडिटेशन का। जी। काफ़ी अच्छा लगा मुझे। जी। अ, हाँ, थोड़ा पॉजिटिव थॉट्स भी है और क्लीननेस भी पूरी बॉडी में आया है, ऐसा लगता है। थैंक यू। फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा ये मेडिटेशन का। ठीक है। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ और कोई बताएगा? मैम। हाँ। हाँ युगा बोल रहे हैं, बोलो। हाँ, मेरा भी ये फर्स्ट ही एक्सपीरियंस था। हाँ। तो जैसे मेडिटेशन होने के बाद थोड़ा बॉडी ऐसे रिलैक्स लग रहा है। हम्म। और लग रहा है कि बहुत लाइट वेट हो गया है बॉडी। हम्म। थैंक यू। और कोई एक एक्सपीरियंस और सुनेंगे हम बस, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और कोई? हेलो मैम, हाँ। प्रीति बात कर रही हूँ। हाँ प्रीति बोलो। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मेरी पूरी बॉडी पहले ऐसे
हिल रही थी। मोस्टली मेरा लेफ्ट लेग, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरा लेफ्ट लेग है कि नहीं। ओके। और फिर उसके बाद जैसे आपने कहा था कि पर्पल कलर का ये भोलेनाथ की जो शिवलिंग होता है, तो वो कलर देखो, कलर तो मुझे नजर नहीं आ रहा था, लेकिन पूरी पूरी भोलेनाथ की जो पेंट है वो पूरी नजर आ रही थी मैम मुझे। अच्छा। और साथ में त्रिशूल और डमरू दिख रहा था। गुड। तो मेरा एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आज महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ के दर्शन हुए। थैंक यू सो मच। एक्चुअल में शिव तो हमारे अंदर ही है ना, हम बाहर ढूंढते हैं, हम सब मिलके यस मैम। बाहर ढूंढते हैं। हम जिस दिन अपने अंदर के शिव से जुड़ना शुरू करेंगे तो हमारी महाशिवरात्रि हो जाएगी। क्योंकि शिवरात्रि, मैं हमेशा अमावस्या का मेडिटेशन जब कराती हूँ तब यही बोलती हूँ ना कि कल से न्यू बिगनिंग शुरू होने वाली है। तो हम अमावस्या को काली रात बोलते हैं, लेकिन हर काली रात के बाद एक अच्छा सा सवेरा होता है। तो काली रात के दिन जिस दिन हम कुछ नया कर लेते हैं तो हमारी वो नए की शुरुआत हो जाती है। और आपको मालूम है महाशिवरात्रि का जो रात है ना, आज की रात, पूरे साल भर में 365 दिन में सबसे गहरी काली रात है। और आज 3 टाइम होते हैं। एक टाइम होता है ठीक 12 बजे के आसपास का, इसलिए हम 12 बजे तक जगेंगे। एक टाइम होता है 2 से 2:30 के बाद का। और एक टाइम होता है 4 बजे के आसपास का। जागरण इसलिए महारात्रि, महारात्रि शब्द जो है ना वो इसीलिए है। तो हम तीनों टाइम यदि नहीं जग सकते तो हम 12 बजे को टच कर सकते हैं। वैसे भी आप में से बहुत सारे लोग रात में 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सोते हो, इसीलिए सवेरे मेडिटेशन क्लास में नहीं आ पाते हो। तो 12 बजे आप लोगों के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है ना। थोड़ा मुश्किल शायद मेरे लिए है कि मुझे 12 बजे तक जगना, पर आज हम जगेंगे। ठीक है ना। सबके अंदर शिवत्व को हम अभी जगाएंगे और हम अभी केवल मंत्रों को सुनेंगे। ठीक है। अगर किसी को झूमने की इच्छा होगी तो झूम सकते हैं, क्योंकि शिवजी की जो बारात होती है उसमें कैसे भी डांस करो वो डांस कहलाता है। उसमें कोई जरूरी नहीं कि ये स्टेप है, वो स्टेप है, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं। तो अभी हम खुले दिल से, क्योंकि देखो मैक्सिमम लोगों ने, मुझे लगता है, फील किया होगा हम क्लीन हुए हैं। लगभग सबने किया क्या? क्योंकि क्लीनिंग तो मैंने की आप लोगों की। ठीक है। अब यस। है ना, क्लीनिंग की। अब हमको केवल देखो, ये वाला मंत्र भी आप लोग हमेशा सुनते हो, जो अभी मैंने लगाया वो भी आप सुनते हो, अभी जो लगाऊंगी वो भी आप सुनते हो। महामृत्युंजय जाप, है ना, त्रयंबकम, 3 है। सब 3 वहाँ शामिल है। हमारे सनातन धर्म में 3 का आंकड़ा बहुत अच्छा माना गया है। रजस तमस सतो, है ना, 3 नाड़ियाँ, इला पिंगला सुषुम्ना, ऐसे 3 बहुत सारी चीज़ें हैं। और वो त्रयंबकम से जुड़ी हुई है। मैं उसका पूरा अर्थ नहीं बताऊंगी यहाँ पर, लेकिन हम, आपने घर में वो मंत्र जो बहुत सुना है, लेकिन आज हम फोकस होके सुनेंगे। हम क्यों बैठे हैं यहाँ पर? मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? एक जगह फोकस करना। तो आज हम इस मंत्र को, जितना हमारे पास टाइम है, अभी आधा घंटा है, हम आधा घंटा सुन सकते हैं। ठीक है। किसी को नींद तो नहीं आ रही? किसको किसको नींद आ रही? आ भी रही होगी तो भगाना है, आ भी रही तो भगाना है। और अभी हम पूरा आधा घंटा केवल एक मंत्र सुनेंगे। उसके बीच में, मंत्र के बीच में, हम फिर से 10 मिनट का साइलेंस भी लेंगे और फिर मंत्र शुरू करेंगे। अब वो 10 बीच का जो 10 मिनट का साइलेंस आएगा उसको फील करना कि वो साइलेंस की क्वालिटी बदली कि नहीं बदली। अभी आपने शुरू में साइलेंस किया था, है ना, वो साइलेंस, और अभी हम जब महामृत्युंजय जाप करेंगे और उसके बीच साइलेंस लेंगे, क्या डिफरेंस है। तो ये ऑब्जर्वेशन चलने देना। तो अभी हम 10 मिनट पहले सुनेंगे महामृत्युंजय जाप, फिर साइलेंस 10 मिनट का और फिर 10 मिनट का, ऐसे करेंगे। चलिए, अभी आपको रीढ़ की हड्डी सीधी रखने की जरूरत नहीं है। आप आराम से बैठिए, रिलैक्स होके बैठिए। कुछ भी नहीं करना है आपको, सुनना है बस। हाँ, लेकिन फोकस करना है।
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे 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 सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अब आपको शांत बैठना है, अब कुछ नहीं सुनना है, कोई म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं, कुछ अपने मन को एकदम शांत करके साइलेंस में जाना है।
चलिए साइलेंस को ख़त्म करते हैं। अब मैं फिर से एक्सपीरियंस सुनूंगी कि किसी ने महसूस किया उस साइलेंस में और इस साइलेंस में अंतर। कोई अंतर नहीं था। बताइए, कोई अंतर था कि नहीं था? वो जो साइलेंस था, हाँ। नमस्ते दीदी, वो जो साइलेंस था वो एक शक्ति का अनुभव था। ये जो साइलेंस था ये एक शांति की अनुभूति थी। ओके, ठीक। और कोई, और किसी ने क्या फील किया? सबके एक्सपीरियंस अलग होते हैं और कोई सही या गलत एक्सपीरियंस नहीं होता, अपने एक्सपीरियंस होते हैं। बताइए अनुज। हाँ, माइक माइक अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही? हाँ, आ रही है। ये एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा था। साइलेंस जब ये होता है तो थॉट्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं, माइंड फ्री लगता है, हाँ, तो बेटर फील होता है उससे, साइलेंस से। बेटर फील हुआ। हाँ हाँ। थैंक यू। और कोई साधना, आप बोल रहे थे कुछ? ये बोलिए। कह रही थी मैडम, मुझे मेडिटेशन के समय हम्म। पीठ में खुजली बहुत हो रही थी, ऐसे पीछे इस पे ऐसे मतलब बेचैनी सी हो रही थी, खुजली बहुत हो रही थी। होती है, खुजली होती है। कुछ सबसे पहले हम्म खुजली ही होती है। क्यों क्यों हम्म होती है, अब आप उसको समझो उस चीज को ना। आँख खोलने का मन करेगा, हाथ हिलाने का मन करेगा, पैर हम्म में झुनझुनी आएगी। हमारा शरीर होता है निगेटिव, और ये जो एनर्जी आती है वो होती है पॉजिटिव। तो हम्म कभी भी पॉजिटिव और निगेटिव जब मिलते हैं तो जिसका जो पावर होता है वो उस चीज को कर लेता है। तो यदि हम्म निगेटिविटी है हमारे अंदर, तो वो बाहर नहीं आना चाहती है, वो बाहर हम्म निकलना नहीं चाहती, और हम खींच के उसको बाहर निकालना चाहते हैं। तो उस हम्म समय वो कुछ ना कुछ रिएक्ट करती है। तो वो हम्म रिएक्शन खुजली के रूप में होता है। कुछ भी मतलब बॉडी को हिलाने के रूप में रहता है। हम्म खुजली सबसे पहले आती है, बहुत यहाँ खुजाओ वहाँ खुजाओ बढ़ती जाती है। तो वो वही रिएक्शन है। वो धीरे धीरे कम हो जाता है, फिर बाद में मेडिटेशन, लंबे मेडिटेशन के बाद कम होता है। और किसी ने कुछ फील किया अलग से? जी। हाँ, बताइए। पहले वाले मेडिटेशन में जो है वो काफी मतलब ऐसे विचार आ रहे थे, और मतलब इतना मतलब साइलेंस में नहीं बैठ पा रहे थे। लेकिन सेकंड वाले बैठ पाए। विचार जो है वो बिल्कुल मतलब शून्य की तरफ थे। हम्म। मतलब मैं तो अभी भी पहले वाला हमारा जो मेडिटेशन चल रहा था तो मुझे बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं मेडिटेशन से बाहर आऊँ। तो आप अभी भी समझिए कि मैं बिल्कुल अभी भी मेडिटेशन नहीं। वो ट्रांस कंडीशन है, ट्रांस ट्रांस में जाते हैं उसको कहते हैं हम लोग। और ये सबसे मतलब एक बार जिसने इस चीज़ को फील किया ना, वो फिर उसको मेडिटेशन ना एक यात्रा जैसे लगता है, उसको लगता है कि हमेशा करना चाहिए, और मन नहीं होता छोड़ने का। इसी के लिए मेडिटेशन होता है। ट्रांस कंडीशन वो बहुत थोड़ी देर की भी होती है, बहुत लोगों को बहुत बड़ी हो सकती है, पर शुरू में एकदम कभी कभी तो वो चंद सेकंड की भी होती है, और उस सेकंड में ही मजा आ जाता है। हमारे को भान ही नहीं रहता हमारा शरीर है कहाँ, ये ही नहीं पता चलता। तो ये बहुत अच्छी कंडीशन होती है। मेरे को भी बहुत खुजली आ रही थी, हाथ में, ऐसे पैर में। तो समझ जाओ कि अभी हमारे पास निगेटिविटी बहुत है, हमने अच्छा संचय करके रखा हुआ है। उसको हमको निकालना है। हमको ऊपर से लगता है कि हम निगेटिव नहीं है। हम अपने बारे में सोचते हैं ना अक्सर कि हम कहाँ निगेटिव, हम तो पॉजिटिव। ये चीज़ें बता देगी आपको कि आप निगेटिव हो। और है तो स्वीकार कर लो। मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, स्वीकार करो। है, जब स्वीकार करोगे तभी निकालने के लिए तैयारी कर पाओगे, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। तो मान लो कि हाँ मैं निगेटिव हूँ, मुझे खुजली आ रही, लेकिन धीरे धीरे वो कम हो जाएगी।
मैडम, ये मेडिटेशन के समय सर एक तरफ गिरने लगता है, तो ये नींद आती है कि ध्यान लगता है? नींद आती है, नींद आती है। नींद आती, नींद आती। हम्म, लेकिन वही वो सब चीजें प्रैक्टिस की, फिर बाद में हमको बोला अरे मेरे को सोना नहीं है, मेरे को मेडिटेशन, हम्म, अपने आप से बात करना है। मैं किसी एक दिन और ऐसी क्लास लूंगी 2 घंटे की, जिसमें आपको पूरे आपके शरीर से बात करना सिखाऊंगी कि हमारे को अपने एक एक शरीर से कैसे बात करना चाहिए, तब नींद भागती भी है। तो चलिए अब हो गया, और किसी को तो कुछ बोलना नहीं है? रीता, एक ही रीता, एक रीता आई नहीं क्या? हाँ बोलो। आवाज थोड़ी ना आ रही मेरे पास में, किसी को नहीं सुनाई दे रही। हाँ बोलो। पहले साइलेंस में विचार थे, हम्म। लेकिन सेकंड में विचार नहीं आए। बिल्कुल गायब। विचार नहीं आए, हाँ। मैं गुड। वो गाना ही मेरे दिमाग में हम्म। घूम रहा था। अब मेरे से भी पूछ और लो एक्सपीरियंस, मैं त्र्यंबकेश्वर। बताती हूँ, मैं भी एक्सपीरियंस बताती हूँ। मुझे केवल एक टक 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 पूरे साइंस सुनाई दिया, कहाँ से आ रही थी आवाज मुझे नहीं मालूम। वो हाँ। मेरे अंदर की थी, बाहर की थी, बाहर अभी कहीं नहीं आ रही आवाज वो, तो वो टक 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 की आवाज आई। तो ये एक्सपीरियंस है। अब हमारे पास कितना टाइम है? 6-7 मिनट का टाइम है, हम जाप करेंगे शिव जी के लिए, ठीक है? बस 5-6 मिनट हमारे पास में और है, हम करते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप हम लोग सब करेंगे। आप चाहो तो अब पर वो आवाज़ गूंजेगी, दिक्कत होती है, ठीक है? तो अभी मैं म्यूजिक नहीं लगाऊंगी, केवल हम क्या करेंगे, ओम नमः शिवाय सब मिलके अपना अपना बंद कर लो, अपने अपने आवाज़ खुद सुनो। चले। शुरू करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर ओम नमः शिवाय के साथ कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक बेलपत्र है, उसकी डंडी आपने पकड़ी हुई है और वो शिवलिंग पे आप चढ़ा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः
नमः शिवाय। ओम 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 शांति शांति शांति। हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं इस संसार का कल्याण हो, शिव जी इस संसार का कल्याण करें, मानवता की रक्षा हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज हम सबके पास बहुत एनर्जी है, फील कर रहे हो आप लोग एनर्जी को, है ना? तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी लेके हम सो नहीं पाएंगे रात में, समझ में आया ना? हमारी नींद नहीं होगी, हम इस एक्स्ट्रा एनर्जी को मदर अर्थ को वापस करेंगे भी, ठीक है? सब लोग, जिस तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना? तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों हाथ को जमीन की तरफ ऐसा नीचे कर देंगे, सब बैठे, दोनों हाथ जमीन की तरफ, मान लो ये हाथों से एनर्जी निकलेगी, जमीन की तरफ जाएगी, ग्राउंडिंग बोलते हैं इसको। जिसके पैर जमीन में टिके उसके पैरों से भी होगी, है ना? और रूट चक्र से भी होगी। तो 3 जगह से हमारी एनर्जी निकलकर इस मिट्टी में मिलने वाली है, ठीक है? तो हम प्रार्थना करते हैं, सुप्रीम गॉड, डिवाइन मदर, डिवाइन फादर, ऑल स्पिरिचुअल टीचर, माय स्पिरिचुअल टीचर, होली मास्टर्स, ग्रेट अवतार, ग्रेट बीन्स, हीरे की शक्ति, प्राणिक शक्ति, एंजेलिक शक्ति। आज हमें बहुत सारी एनर्जी मिली है, हमें शिव जी का बहुत आशीर्वाद मिला है, हमें माँ पार्वती का आशीर्वाद मिला है, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा शक्ति दौड़ रही है। ये एक्स्ट्रा शक्ति मैं वापस मदर अर्थ को देना चाहता हूँ। फील कीजिए, आपके दोनों पैरों से एनर्जी निकलकर मदर अर्थ में जा रही है, आपके दोनों हाथों से निकलकर एनर्जी मदर अर्थ में जा रही है, आपके रूट चक्र से एनर्जी निकलकर मदर अर्थ में जा रही है। ये एनर्जी लगातार नीचे जा रही है, 10 फीट नीचे पहुंच गई, 20 फीट नीचे पहुंच गई, 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट, लगातार एनर्जी नीचे की ओर जा रही है। मदर अर्थ इस एनर्जी का शुद्ध वायु बनाने में, शुद्ध जल बनाने में, शुद्ध सॉइल बनाने में उपयोग कर रही है। इस एनर्जी से मदर अर्थ शुद्ध जल, शुद्ध वायु, शुद्ध सॉइल बना रही है, जो वापस से फिर हमारे पास आने वाली है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मदर अर्थ, इस एनर्जी को वापस लेने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। आप सब लोगों ने यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज की, अपना विश्वास दिखाया और पूरे 2 घंटे मेरे साथ जुड़े रहे। मैं बहुत 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 आभारी हूँ आप सबकी। हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे। एक सूचना देना चाहती हूँ, 6-7 जून की डेट अपने कैलेंडर में गोल मार्क लगा के रखिए। हम जाएंगे ऋषिकेश और एक शानदार रिट्रीट करेंगे। जिन्होंने पिछला रिट्रीट किया उनको याद है कि वो कैसा होता है। वो शानदार रिट्रीट में हम 2 दिन ऐसे ही शिव जी की भक्ति करेंगे और बहुत सारे मेडिटेशन करेंगे। तो
तो अपने कैलेंडर में अपनी डेट नोट कर लीजिए, 6-7 जून, ऋषिकेश। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का, शुक्रिया, मिलेंगे फिर जल्दी। थैंक यू मैडम। थैंक यू, थैंक यू। जो